थैंक यू जीसस। ये अब तक आपकी और मेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आपका और मेरा जीने का तरीका होना चाहिए। थैंक यू जीसस, ये मुझे स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक राज्य में मेरे लिए दरवाजे ओपन करता है। और जब मैं थैंक यू जीसस ये अपने दिल में बोलना बंद करता हूं, तो कोई और है जो उसके दरवाजे मेरे जीवन में खोलता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? ध्यान से सुनना, आपके थैंक यू जीसस ये छोटे से शब्द बोलने के द्वारा आपके ऊपर होने वाला अटैक ऑन द स्पॉट रुकता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये मैं मेरी निजी जिंदगी से मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू जीसस ये हृदय से बोला हुआ शब्द आपके जिंदगी को संभालता है, आपके शरीर प्राण और आत्मा को संभालता है, आपके फाइनेंस को संभालता है, आपके फैमिली को संभालता है, आपके ऊपर होने वाले हर एक शैतानी अटैक से बचाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? जैसे मैंने आप लोगों से गए सप्ताह वादा किया था, आई वॉज प्रोमिस्ड दैट आज हम मेडिटेशन, यस राइट कलीसिया, हालेलुया, हम मेडिटेशन मतलब ध्यान कैसे करना है, और ध्यान करने के पहले हम ध्यान ये विषय पर जाने के पहले हमें वचन को किस प्रकार से रिसीव करना है, वचन को किस प्रकार से हमें लेना है, यह हमें समझना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग जोर से कहेंगे हालेलुया? थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु हम तेरा गुणानुवाद करते मेरे परमेश्वर, जिस बात के लिए तूने हमें सृजा है हम तेरी महिमा करते हैं। हाँ प्रभु, तूने हमें बनाए, मनुष्य को बनाए इसके लिए कि हम तेरी स्तुति आराधना करें, तेरी महिमा करें, तेरा गुणगौरव करें। प्रभु तेरे जैसा कौन है मेरे परमेश्वर? तू तेरे तुल्य कौन है मेरे परमेश्वर पिता? अथांग सागर को बनाने वाला मेरा परमेश्वर, सूर्य चंद्र तारों को बनाने वाला मेरा परमेश्वर, और जो कुछ भी उसके अंदर है उसको बनाने वाला मेरा परमेश्वर, बुद्धिशाली मेरा परमेश्वर, ज्ञान से भरा हुआ मेरा परमेश्वर। उसको कौन सिखाएगा? उसको कौन प्रश्न पूछेगा? हालेलुया। ये मैं मनन कर रहा हूं। हेलो, हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर का मैं मनन कर रहा था। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपको लगता रहेगा शायद ब्रदर को वचन नहीं मिल रहा है करके ब्रदर बात कर रहा है। नहीं, दिस इज द लाइफ स्टाइल। अपने पड़ोसी का ना पड़ोसी, ये जिंदगी जीने का तरीका है। दिस इज द लाइफ स्टाइल। ये लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। जैसे कोई जीन्स किसी प्रकार का पहनता है, किसी को शर्ट किसी प्रकार के अच्छे लगते हैं, किसी को वॉलेट पॉकेट किसी और कंपनी का अच्छा लगता है, किसी को गॉगल, किसी को चश्मा, किसी को नोटबुक, किसी को पेन। हाँ या ना? ये पेन के सिवा मैं लिख नहीं पाऊंगा, इस प्रकार का मैं जूता नहीं रहेगा तो पहन नहीं पाऊंगा। तो ये लाइफस्टाइल आपकी हर एक की होती है। हाँ या ना? वैसे ही आत्मिक स्तर पर अगर आपको और मुझे बढ़ना है, देयर मस्ट बी अ लाइफस्टाइल। वहां पर एक प्रकार की लाइफस्टाइल, एक जीने की रीति होनी बहुत आवश्यक है। कितने लोग कहेंगे आमीन? हम ज्यादा समय ना गवाते हुए आज हम 2 पॉइंट्स एक साथ देखने वाले। एक तो हमें बाइबल मतलब वचन किस प्रकार से पढ़ना है। बोलो, वचन हमें किस प्रकार पढ़ना है? वचन हमें किस प्रकार पढ़ना है? और दूसरा जो विषय रहेगा कि हमें मेडिटेशन कैसा करना है। बोलिए, मेडिटेशन कैसा करना है? क्योंकि ये 2 चीजें आपके जीवन के ऊपर प्रभाव करेगी। वचन पढ़ना मतलब परमेश्वर आपसे बात करता है। आप लिख सकते हैं, जब आप वचन पढ़ते हो तब प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं। आप प्रार्थना, वचन पढ़ने के बाद तुरंत प्रार्थना करने जाओगे
तो वो प्रार्थना नहीं लगती। ध्यान से सुनना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, इसके बीच में एक छोटा सा अंतर है जिसे मेडिटेशन कहा जाता है। बोलिए मेडिटेशन, जिसे ध्यान कहा जाता है। यूहन्ना का 6 अध्याय मैं आज आपको रेफरेंसेस दूंगा, आपको वचनों को, रेफरेंसेस को लिख के लेना है। मैं विश्वास करता हूं अब तक सब लोग केवल दूध पीने वाले नहीं हैं, तो मजबूत आहार खाने वाले हो गए, हाँ या ना? क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, दिन बीत चुके हैं, प्रभु यीशु का आने का समय आ गया है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी, दिन बीत चुके हैं, समय जा चुके हैं, प्रभु यीशु आने का समय आया है। इसका अर्थ है मेरे प्रियो, अनुग्रह का समय खत्म होने को है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह का समय बस खत्म होने पर ही है। उसके पहले पहले अगर आपने गाड़ी 5th गियर में, अगर आखिरी गियर में नहीं आए, तो वहां से आपको बचाने वाला केवल पवित्र आत्मा ही रहेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए परमेश्वर ने उसके दासों को, उसके सेवकों को हर नगर में, हर देश में, हर प्रांत में रखा है, ताकि वो अपने लोगों की सुधि ले, अपने लोगों को सिखाए, अपने लोगों को तैयार करे। ना कि इसके लिए कि पैसे बटोरने के लिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए, ना कि उनसे कोई काम कराने के लिए, लोगों को बनाने के लिए परमेश्वर ने आपके भाई का अभिषेक किया। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपके भाई का अभिषेक पवित्र आत्मा ने इसके लिए किया है कि इस अंतिम दिनों में उस परमेश्वर के दास के द्वारा आप लोग उभारे जाओ। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि समय खत्म हो चुका है, समय बहुत कम है। अगर आप और मैं अभी अगर नहीं खड़े हो चुके, तो आपको और मुझे बचाने के लिए कौन आएगा? इसके लिए मेरे प्रियो, जितना जल्द हो सके ग्रास्प कर लो, जितना जल्द हो सके वचनों में डूब जाओ, जितना जल्द हो सके परमेश्वर के वचनों में खो जाओ। यूहन्ना का 6 अध्याय 63 वचन मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर कहता है, जो मैंने शब्द तुझसे बात किया है, मैंने जो बातें तुझसे की है, मैंने जो शब्द तुझसे बोले हैं, सबसे पहले ये शब्द जो है वो परमेश्वर कहता है वो आत्मा और जीवन है। इसके लिए जब आप सबसे पहले वचनों की तरफ फोकस करते हो, सबसे पहले जब आप वचनों की तरफ ध्यान देते हो, तो वचन ये आत्मा है और वचन ये जीवन है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अपना प्रूफ टेक्स्ट जो है वो यही है, अपना आज का जो अध्ययन का विषय है यही है। जब आप वचनों को पढ़ने के पहले आपको यह मालूमात होनी जरूरी है कि वचन सबसे पहले आत्मा है और वचन जीवन है। तो जब आप वचनों को जब पढ़ने जाते हो तो इस प्रकार से पढ़ना है कि जैसी मेरी जिंदगी वचनों पर निर्भर है। कितने लोग कहेंगे आमीन? हालेलुया, हालेलुया। हम यिर्मयाह के 15वें अध्याय में जाएंगे। यिर्मयाह का 15वां अध्याय ध्यान से सुनना। आज सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वचन हमें कैसे पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मेडिटेशन इन वचनों के ऊपर ध्यान कैसे करना है। यिर्मयाह का 15वां अध्याय 16वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, मेरे साथ सब लोग पढ़ना।
जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। आप वचनों के रेफरेंस लिखना। यिर्मयाह का 23वां अध्याय, यिर्मयाह का 23वां अध्याय 9वां वचन। यिर्मयाह का 23वां अध्याय 9वां वचन। हम सब लोग मिलकर वचन को बोलेंगे। भविष्यवक्ताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं, उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो। यहां पर परमेश्वर कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचनों को लोगे, अगर आपको सचमुच अनॉइंटिंग में बढ़ना है, अगर आपको सचमुच एपोस्टोलिक, प्रोफेटिक, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट इस में बढ़ना है, तो सबसे पहले जब वचन आपको परमेश्वर देता है, उसमें आपको डूब जाना है। आपके ऊपर वचन प्रबल होना जरूरी है। यहां पर यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह नबी जो भविष्यवक्ता है, कि मैं जैसे कोई दाख मधु पीता है, जैसे कोई नशा करता है, जैसे कोई ड्रिंक्स पीता है और उसको नशा हो जाता है, उस प्रकार से परमेश्वर का वचन जब मेरे अंदर चला गया तो मुझे नशा सा हो गया, मेरे ऊपर वचन सवार हो गया। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो सबसे पहले हमने यूहन्ना के 6 अध्याय 63 वचन में देखा कि परमेश्वर ने जो भी शब्द कहे, जो भी वचन कहे, वो आत्मा और जीवन है। बोलिए आत्मा और जीवन है। तो वचन को जब आप देखते हो तो केवल काला अक्षर नहीं देखना है। वचन को जब आप पढ़ते हो, सुनते हो, तो केवल आपको वचनों को काला अक्षर नहीं समझना है, क्योंकि उस वचन जो यीशु ने कहे, जो परमेश्वर पिता ने कहे, वो आत्मा और जीवन है। उसके बाद हमने क्या देखा यिर्मयाह के 15वें अध्याय में, कि जब वचन मुझे मिला तो मैंने उसको खा लिया। हालेलुया। मैंने उसे खा लिया और मुझे हर्ष हो गया और मुझे आनंद हो गया। तो जब आप परमेश्वर का वचन खाना शुरू करते हो, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से खाना है उसको। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी, तो मनुष्य परमेश्वर से कहे हुए हर एक वचन से जिंदा रहेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। और अब हमने देखा कि जब मैंने वो वचन खाना चालू किया, जब वो वचन मेरे ऊपर प्रबल हुआ, तो मैं वचनों में डूब गया। दैट मीन्स अभी आपका जीवन जहां पर भी जाओगे, आपका स्टैंडर्ड बाइबल हो गया। कितने लोग कहेंगे आमीन? पहले आपको वचन पता नहीं था, वचन क्या है पता नहीं था, आपको पता चला कि वचन ये सचमुच परमेश्वर का वचन है, ये वचन आत्मा और जीवन है, और वचन कभी भी ना खत्म होने वाला वचन है। मत्ती के 24वें अध्याय में जाएंगे। मत्ती का 24वां अध्याय। क्या हम सब लोग उस वचन पर आ गए हैं? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोगों ने अपना बाइबल लाया है? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, अपने बाइबलों को ऊंचा उठाओ। कितने लोगों ने अपना बाइबल लाया? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। जिन्होंने नहीं लाया है, मैं उनको कहूंगा
बाइबल लाना। हालेलुया। वो क्यों लाना आपको पता चलेगा। अगर हम हमारे आत्मा को जीने के लिए शरीर की जरूरत है तो हम शरीर लेकर चलते हैं। हालेलुया। आपकी आत्मा इस चर्च में आने के लिए आपने आपका शरीर लेकर आए हो। शायद आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं जो बाह्य रूप से दिखती हूं या दिखता हूं वो मैं हूं। अगर आप इस प्रकार सोचते हो तो आप गलतफहमी में हो। आप एक अनंत जीवन के वारिस हो। आपको अनंत जीवन के लिए बनाया है और आपको जगत की उत्पत्ति के पहले से ही चुना गया है। कितने लोग कहेंगे आमीन। आपको शायद ऐसा लगता रहेगा कि किसी ने मुझे वचन दिया करके मैं आज कलीसिया में हूं, किसी ने मुझे बताया यीशु के बारे में करके मैं आज यीशु के पास आई हूं या आया हूं। परमेश्वर यूहन्ना के 6 अध्याय में कहता है कि जब तक पिता के सिखलाए हुए ना हो, जब तक पिता तुम्हें नहीं बुलाएगा तब तक तुम यीशु के पास नहीं आ सकते। यूहन्ना का मत्ती के 24वें अध्याय में परमेश्वर वचन के बारे में क्या कहता है देखते। मत्ती का 24वां अध्याय 35 वचन 1 2 3 गो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया। हालेलुया। मतलब वचनों में कुछ ऐसी बात है कि सब कुछ मिट जाएगा लेकिन परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन। कितने लोग कहेंगे आमीन। इसके लिए यूहन्ना के 6 अध्याय में 44 वचन में परमेश्वर कहता है, यूहन्ना का 6 अध्याय 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले पिता बुलाता है फिर आप यीशु के क्रूस के पास आते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन। इसके लिए उसी अध्याय में 68 वचन में परमेश्वर कहता है, शमौन पतरस यीशु को पूछता है कि प्रभु हम कहां जाएंगे, तुझे छोड़कर हम कहां जाएंगे, हमें क्या मिलेगा। तो तब शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कितने लोग कहेंगे आमीन। यूहन्ना के 6 अध्याय और 63 वचन में परमेश्वर कहता है कि मैंने कहे हुए वचन आत्मा और जीवन है। तो सबसे पहले जब आप वचन पढ़ते हो वो आपको हर्ष देता है आपके शरीर में, वो आपको आनंदित करता है यिर्मयाह के 15वें अध्याय अनुसार। और वही वचन आपके अंदर एक फोर्स तैयार करता है आपके विश्वास के द्वारा। कितने लोग सुन रहे बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे बोलो हालेलुया। जब आप ये वचन केवल एक सिंपल रीति से पढ़ते हो, एक नॉवेल की रीति से, एक किताब की रीति से, एक इतिहास के बुक के हिसाब से, एक भूगोल खगोल या शास्त्र कोई भी रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र के हिसाब से पढ़ते हो तो ये वचन केवल वचन ही रह जाते हैं। लेकिन जब आप ये वचन विश्वास के द्वारा आत्मा से भरकर इसको जब पढ़ने लगते हो ये वचन आपके जीवन में जिंदा होता है। कितने लोग कहेंगे आमीन। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने कहे हुए वचन आत्मा और जीवन है। तो आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि जब आप वचन पढ़ते हो यह केवल लिखे हुए वचन नहीं है। शायद आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं वचन बाइबल पढ़ लिया, वचन बाइबल में नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जो विश्वास करता है उसके मुख में है। कितने लोग कहेंगे आमीन। अगर आप यिर्मयाह का 1 अध्याय पढ़ोगे वहां पर परमेश्वर ने कहा है कि मैंने मेरे वचनों को तेरे मुख में डाला है। कितने लोग कहेंगे आमीन। कितने लोग कहेंगे आमीन। तो जो विश्वासु है उसके मुख में परमेश्वर के वचन है।
तो आइए इस वचन को आप मेडिटेट करना, क्या करना। अब जब मैं आपको अगले विषय पर लेकर जा रहा हूं तो आपका दिल ये परमेश्वर से कहता रहेगा कि तेरे वचन आत्मा और जीवन है। कितने लोग कहेंगे आमीन। मेरा हृदय बोलना चालू हो गया, शायद मेरे शब्द चालू है लेकिन मेरा आत्मा चालू है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। परमेश्वर ने इफिसियों की किताब में लिखा है 6 अध्याय में कि तू निरंतर प्रार्थना कर। हाउ इट इज पॉसिबल टू अ मैन, यह कैसे संभव है एक मनुष्य को कि वो निरंतर प्रार्थना करे। इस होठों के द्वारा, इस जबान के द्वारा थक जाएंगे। हाय अन्ना कलीसिया। आपका रिस्पॉन्स होली स्पिरिट आपके लिए और अनॉइंटिंग देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। आपका रिस्पॉन्स जिस प्रकार से रहेगा होली स्पिरिट आपको उस प्रकार से अनॉइंटिंग देंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन। पवित्र आत्मा की ग्रेस आपके और आपके भाई के ऊपर 7 नवंबर से प्रबलता से उतरी है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। 7 नवंबर से प्रबलता से इस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरी है। कितने लोग कहेंगे आमीन। और परमेश्वर इसको बढ़ाते जा रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। और ये ग्रेस के दौरान आप उपवास में बैठ सकते हो, आप प्रार्थना में बैठ सकते हो, आप पश्चाताप कर कर आपके पापों का प्रायश्चित करके परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हो और परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो मनुष्य परमेश्वर ने कहे हुए हर एक वचन से जिंदा रहेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। अब हम जाते एजरा की किताब में, आप ध्यान से सुनना। इज़रा की किताब आती है दूसरे इतिहास के बाद। इज़रा का 7वां अध्याय, तो अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन। हमने अब तक वचनों के बारे में सीखा, अब हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आशीषें दी है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस किए हैं, वो प्रॉमिसेस अगर आपके जीवन में घटते हुए अगर आपको देखना है तो आपके जीवन में वचनों को बहुमूल्य स्थान होना ही चाहिए। क्योंकि यूहन्ना का 1 अध्याय कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। हालेलुया। तो वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा सम्मान दिया है। कितने लोग कहेंगे आमीन। वचन इटर्नल है, वचन अनंत के है। अब हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। जब वचन कोई भी आप, जैसे कि वचन आत्मा और जीवन है, इसका मेडिटेशन अगर इस वक्त आप कर रहे होंगे तो ये आत्मा और जीवन वाले वचन आपके लिए स्पिरिचुअल realm ओपन कर रहे हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन। हर वचन जब आप उसके ऊपर ध्यान लगाते हो, जब आप उस वचन पर डूबना चालू करते हो, जब आप उस वचनों को खाना चालू करते हो, जब आप उस वचनों पर फोकस करते हो, जब आप उस वचनों पर डूबना चालू करते हो, वो वचन आपके लिए स्वर्ग का एक राज्य ओपन करना चालू करते हैं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। अगर आपको हीलिंग करना है आपके जीवन में, तो आपको हीलिंग के वचन लेकर आपको मेडिटेशन करना है। और जब आप ध्यान करोगे तो जो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग, क्योंकि पौलुस ने कहा है 12 साल पहले ना जाने शरीर में या आत्मा में मैं रैप्चर हो गया। हालेलुया। मतलब मैं उठा लिया गया। हालेलुया। तो
जब आप परमेश्वर ने कहे हुए वचनों पर जब ध्यान लगाते, मनन लगाते, और जिस क्षेत्र में आपको उठना है वो स्वर्ग का दरवाजा उस वचन के द्वारा ओपन होना चालू करता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कलीसिया, कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए यहोशू के पहले अध्याय और 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, हे यहोशू, इस किताब की जो वचन है, जो तुझे दिए हुए शब्द हैं, इनके ऊपर दिन रात मनन कर, तो तू प्रभावशाली होगा और तू क्या होगा? सफल होगा। तो सफल, और अगर आपको प्रभावशाली बनना है, दैट मीन्स रेपुटेशन। अगर आपका रेपुटेशन बढ़ना है समाज में, अगर आपका रेपुटेशन बढ़ना है आत्मिक स्तर पर, अगर आपको सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है एक भविष्यवक्ता के तौर पर, एक अपोस्टल के तौर पर, एक पास्टर के तौर पर, तो आपको वचनों में प्रथम आना होगा। आप में से मैं कितने लोगों को पूछ सकता हूं कि आपका कॉलिंग क्या है? आपको इस धरती पर यीशु ने क्यों भेजा है? सब लोग एक कॉमन आंसर देंगे, हां ब्रदर, हमको स्तुति आराधना करने के लिए भेजा है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए भेजा है। लेकिन वचन जो आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपका कॉलिंग आपके लिए ओपन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन ये अनंत के वचन है। जब आप उस वचनों पर, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आपको अगर चंगाई के बारे में बात करनी है तो आप आइज़ाया 53, 4 और 5 को क्लेम कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो। आप बोलते जा रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, स्वर्ग का झरोका उस हीलिंग के लिए ओपन हो जाता है और सुपर से आपके लिए हीलिंग आ जाती है। कितने लोग कहेंगे आमीन? हालेलुया। देयर आर द डिफरेंट रैंकिंग्स इन द स्पिरिट रेल्म्स। वहां पर अलग अलग रैंकिंग्स है, वहां पर अलग अलग स्तर है। आप कहोगे कि मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं पौलुस की जगह पर बैठूंगा, मैं यीशु की जगह पर बैठूंगा। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने कहा कि यीशु, हम तेरे दाहिने और बाएं बैठेंगे। परमेश्वर कहता है दाहिने और बाएं बैठोगे वो तो कर सकते, लेकिन जो प्याला मैं पीने पर जा रहा हूं, क्या तुम इसे पी सकते हो? जवाब था नहीं। यीशु के दाहिने या बाएं बैठने का अधिकार केवल पिता देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसी प्रकार से आपके जीवन का स्तर ये परमेश्वर ने ऑलरेडी डिसाइड किया है, और परमेश्वर के वचनों में कहता है कि आप यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जिंदा होने के द्वारा आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? हे परमेश्वर के विश्वास लोगों, आज आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि आप ऑपरेट पृथ्वी से करते हो कि आप ऑपरेट सेकंड हेवन से करते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? जैसे संडे की सभा में परमेश्वर ने बहुत भेद खोले, है या ना? तो मैं लोगों से कहूंगा कि संडे की सभा मिस मत करना, क्योंकि अनुग्रह के दिन है, एक ग्रेस के दिन आए 7 नवंबर से, और प्रभु गुप्त की बातें आपसे और मुझसे कर रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अगर गुप्त बातें चाहिए तो तुम्हें पे द प्राइस करना होगा, आपको कुछ भुगतान देना होगा। आप कहोगे हमारे यीशु ने तो पूरा भुगतान दिया। दैट्स इट। यीशु ने जब भुगतान दिया तो वो पिता का भुगतान था ताकि आप बचाए जाए। कितने लोग कहेंगे आमीन? लेकिन आप आपके समाज के लिए, आप आपके घर के लोगों के लिए, आप आपके देश के लिए, आप आपके पूरे यूनिवर्स के लिए क्या भुगतान दे रहे हो? नहीं समझे? पिता ने आपको और मुझे बचाने के लिए, पूरे जगत को बचाने के लिए यीशु को दिया। ये पिता का भुगतान था आपके और मेरी तरफ, पूरी दुनिया की तरफ। मैं नहीं जानता आपका कॉलिंग क्या है। शायद आपका कॉलिंग आपके घर के लिए रहेगा, आपके बीवी बच्चों के लिए हो सकता है। शायद आपका कॉलिंग आपके कस्बे के लिए हो सकता है। शायद आपका कॉलिंग आपके नगर के लिए हो सकता है। जैसा मेरा कॉलिंग मुझे देश के लिए दिया, देशों देशों के लिए दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तू तेरा सबसे पहले कॉलिंग अंडरस्टैंड कर, और वो मैंने तुझे दिया है। और जब आपको पता चलता है कि मेरा कॉलिंग क्या है, आप उस कॉलिंग से हटते नहीं हो। और उस प्रकार में बहुत सारी तकलीफें आएगी, बाधाएं आएगी, समस्या आएगी,
लोग कहेंगे यीशु के पीछे क्यों चल रही है, क्यों चल रहा है यीशु के पीछे। अगर यिर्मयाह की किताब पढ़ोगे तो वो लोग कहते थे इसको मारो, इसको थप्पड़ से मारो, इसको फेंक दो। यीशु को भी जो थप्पड़ से मारा, थूका, उसकी दाढ़ी नोची, फिर भी उसने अपना कॉल रिजेक्ट नहीं किया। कितने लोग कहेंगे आमीन। सो आज आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके जीवन के ऊपर कॉल क्या है, आपके जीवन की बुलाहट क्या है। और इसके लिए जब ये लोग, इस्राएली लोग, जब परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे थे, परमेश्वर ने बलवा करते हुए भी उनको 400 साल घुमाया। और 400 साल वो लोग कहां रहे? इजिप्त में रहे। और इजिप्त में जब रहे उनके ऊपर गुलामगिरी चली, उनके ऊपर गुलामगिरी कस गई। परंतु परमेश्वर को प्रेम आया, जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो परमेश्वर ने उनको एक डिलीवरर, एक छुटकारा देने वाला मूसा को भेजा। और मूसा के द्वारा 6 लाख लोगों को परमेश्वर ने बचाया। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आज आपकी भूख या प्यास तय करेगी कि आपको कहां तक पहुंचना है। हालेलुया। आज इस जगह पर प्रोफेटेस हो सकती है, आज यहां पर एक अपोस्टल मतलब प्रेरित हो सकता है, प्रोफेटेस मतलब भविष्यवक्ता हो सकती है, आज यहां पर पास्टर हो सकते हैं, आज यहां पर सुवार्तिकार हो सकते हैं, और आज यहां पर शिक्षक हो सकते हैं। लेकिन कब पता चलेगा? जब आप परमेश्वर के वचनों में छलांग लगाओगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? तो मूसा के द्वारा उसने उन लोगों को बचाया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और बलवा करते रहे। उनका राजा प्रभु परमेश्वर था, लेकिन उन्होंने शाऊल को मांगा और फिर लोग मांगते गए। लेकिन हमने देखा कि लास्ट टाइम में हमने योशिया के बारे में सीखा, हमने आसा के बारे में सीखा, किस प्रकार ये राजा फेल्योर हो गए। पहले ऊपर आ गए, बाद में फेल्योर हो गए। लेकिन एक ही ऐसा राजा मिला जिसका नाम यीशु है। कितने लोग कहेंगे आमीन? जिसने अपना प्रोजेक्ट जो पिता ने दिया था, जो प्रोजेक्ट उसको स्वर्ग से मिला था, जो प्लान एंड पर्पस के लिए यीशु इस धरती पर आया था, वो उसने सेंतमेंत पूरा किया। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर आपको और मुझे एक ऐसा मास्टरपीस दिया है, ऐसा एक ग्राउंड दिया है, ऐसा एक फाउंडेशन दिया है कि बेटा अब तू ओल्ड टेस्टामेंट में जाकर किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पौलुस कहता है कि इमिटेट द लॉर्ड, परमेश्वर का अनुकरण करो और मेरा अनुकरण करो। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को यीशु के जैसा फॉलो करो। कितने लगेंगे आमीन? तो आप जिसको फॉलो करते हो, क्या उसमें आपको यीशु दिखता है? आप जहां पर भी वचन सुनते हो, जहां पर भी आप वचन लेते हो, जहां पर भी आप मानना खाते हो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो? क्या आप फिजिकल यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो? क्या शरीर की बातों की स्कूल में आप जा रहे हो कि आत्मा की बातों में आप जा रहे हो? कितने लोग कहेंगे आमीन? कौन से स्कूल में आप जा रहे हो? जोर से बोलेंगे। और जब परमेश्वर ने इन इस्राएली लोगों ने फिर भी बलवा किया तो उनको दोबारा 70 साल के लिए बंदुआई में भेजा। और यह बंदुआई नबूकदनेस्सर राजा के अंडर थी। रो रो के हाल हो गए, लेकिन परमेश्वर की दया आई, दोबारा उनको पीछे भेजा। लेकिन एजरा नाम का एक प्रिस्ट था, एक याजक था। उस याजक ने सबसे पहले क्या किया, यह अंडरस्टैंड करेंगे। एजरा का 7वां अध्याय, सबसे पहले एजरा ने क्या किया हम देखते। जब एजरा राजा दोबारा यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए आया तो उसने क्या किया देखो। एजरा का 7वां अध्याय 10वां वचन, हम मेडिटेशन को सीखने जा रहे हैं। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, मेरे साथ बोलिए, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने अपना मन लगाया था।
अब हम मेडिटेशन की तरफ आ रहे हैं। आज की सभा में 2 टॉपिक पवित्र आत्मा कवर कर रहे हैं। अब तक जो हमने देखा वो वचनों के बारे में देखा, वचन क्यों पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वचन आपको क्या करते हैं, वचन आपको किस प्रकार से बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब हम जा रहे हैं मेडिटेशन की तरफ। तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखोगे, अर्थ जानना, इसका मीनिंग क्या है? अर्थ जानना मतलब स्टडी करना, उसका अभ्यास करना। लिखो, अभ्यास करना। व्यवस्था का अर्थ जान लेना मतलब वचनों का अभ्यास करना। पॉइंट नंबर 2, हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं। आप कब ध्यान लगा पाओगे? पॉइंट नंबर 2, उसके अनुसार चलना। मतलब पहला हो गया अभ्यास, दूसरा हो गया चलना, वचनों को कार्य में लाना। और तीसरा लिखा है, और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। तो वचनों को सीखना और सिखाना, इस पे मन लगाना मतलब मेडिटेशन। क्योंकि प्रभु कहता है जहां तेरा मन है वहां तेरा धन है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है मत्ती के 6 अध्याय में कि तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। कहां करो? उसका आंसर मत्ती के 25वें अध्याय में। आपको धन कैसे इकट्ठा करना है स्वर्ग में? आप कहोगे ब्रदर मैंने तो LIC निकाल दी, मैंने 2 घर ले लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ठिकाना किया, मैंने मेरे बेटे के नाम पर क्या किया, फिक्स में पैसा डाला। वेरी गुड। हम शरीर के बातों में बहुत ही होशियार है, शरीर के बातों में काम करना में बहुत ही पता चलता है, लेकिन आत्मा की बातों में अगर आप और मैं डाउन रहेंगे तो शरीर कभी भी ऑनलाइन इनलाइन नहीं रहेगा। आपका आत्मा जब परमेश्वर से रिसीव करता है और जब वो प्राण को देता है और प्राण शरीर को देता है, शरीर फल फूलित हो जाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए नीति वचन का 3 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो अपनी समझ का सहारा न ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। कैसे? उसके वचन पर मनन करने के द्वारा, उसको वचन को अंगीकार करने के द्वारा, वचनों पर चलने के द्वारा, वचनों में डूब जाने के द्वारा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी क्या आप वचनों का महत्व समझ रहे हो? क्या आप वचनों का महत्व समझ रहे हो? थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमें बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, इसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तेरे क्रूस के कार्य के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे लहू के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम, तेरे नाम को महिमा देते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा सब कुछ तू ले ले, तेरा सब कुछ मुझे दे दे। तू बड़े मैं घटू मेरे परमेश्वर पिता। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर कृपा कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। अंटिल नाउ, अब तक ये आपकी और मेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो एजरा यहां पर हमें तिकड़ी सिखा रहा है। बोलिए तिकड़ी। ऐसा ट्रायंगल निकालिए। सबसे पहले ऊपर स्टडी लिखना, राइट में टू डू लिखना और लेफ्ट हैंड में लिखना एक्ट एंड मेडिटेट। ऊपर लिखना अभ्यास करना, राइट साइड में लिखना कार्य में लाना, अभ्यास किए हुए को कार्य में लाना, लेफ्ट हैंड में लिखना उस पर मनन करना। हालेलुया। अब हम जाते हैं नेहम्याह की किताब में 8वें अध्याय में। किस प्रकार से हमें वचन पढ़कर आगे बढ़ना है। हाउ टू रीड द बाइबल। हमने सीखा ना, स्टडी करना है, एक्ट करना है और फिर हमको मेडिटेट करना है। पर उसके पहले हमको पता भी चलना चाहिए कि बाइबल कैसे पढ़ना है। हालेलुया। नहीं तो हम कैसे पढ़ते पता है क्या?
उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने समझते थे उन सबों को सामने व्यवस्था ले लिया। हमको लगता है मैंने वचन पढ़ लिया, हमको ऐसा लगता है पास्टर ने हमें कहा है वचन पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं, हमारा बाइबल पूरा हो जाता है। आज हम सीखेंगे बाइबल कैसा पढ़ना है। लिसन, 8वां अध्याय नेहम्याह का 8वां अध्याय पहला वचन सुनो शांति से। उन सब लोगों ने एक मन होकर अंडरलाइन करो, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके बाइबल में अंडरलाइन करो। नेहम्याह का 8वां अध्याय, नेहम्याह का 8वां अध्याय पहला वचन, नेहम्याह का 8वां अध्याय पहला वचन, एक वचन से पढ़ रहा हूं, सुनो। नेहम्याह का 8वां अध्याय पहला वचन। मेरा और आपका बाइबल अलग है क्या? हालेलुया, हालेलुया। नेहम्याह का 8वां अध्याय में बोल रहा हूं, आप अंडरस्टैंड करना। कितने लोग नेहम्याह के 8वें अध्याय पे आए? हालेलुया। आपको मैं इसी से एक बात बता रहा हूं, सुनो सुनो, लिसन 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 केयरफुली। ये जो है ना, ये कोई मनुष्य नहीं करता। लिसन केयरफुली, शांति से सुनना। लिसन लिसन, मनुष्य को एक फ्री विल स्पिरिट बनाया है। देखो, ये पवित्र आत्मा भी मुझे बोल रहा है बोलने के लिए। मनुष्य एक फ्री विल, खुद की इच्छा दिया हुआ व्यक्ति बनाया है। और जब वो फ्री विल, जब फ्री स्पिरिट रहता है, तब वो परमेश्वर की तरफ आकर्षित होता है। ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूजन किस प्रकार से आते हैं, मेरी बात सुनना, सुनो। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये छोटी बात नहीं है। जब आपका आत्मा फ्री स्पिरिट में रहता है तो आपका आत्मा परमेश्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है। परंतु जब आपका आत्मा वरीज, चिंता में या फिर कंफ्यूजन में रहता है, वो ऑलरेडी शैतान की तरफ अट्रैक्ट होता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? प्लीज लिसन केयरफुली। इसके लिए पौलुस कहता है, मेरे शरीर में तो कुछ लाभ नहीं है, मैं जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो पड़ता है। हालेलुया। मतलब शरीर, इसके लिए रोमियो का 8वां अध्याय भी क्या कहता है? शरीर के अनुसार चलोगे तो मृत्यु पाओगे, पर अगर आत्मा में चलोगे तो जीवन पाओगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? सो जब मैन कैन बी पजेस्ड, एक मनुष्य दो ही रीति से भर सकता है, या तो परमेश्वर की आत्मा से या फिर दुष्ट आत्मा से। कितने लोग कहेंगे आमीन? ध्यान से सुनना, हम वापिस वचन पर आ रहे हैं। आप कैसे समझोगे कि आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए? जब आप आंखें बंद करोगे 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपका फोकस यीशु पर हो गया, दैट मीन समझना कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा से भरे हो। लेकिन अगर आप वचन पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको यहां वहां की बातें, यहां वहां समझ लेना, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आई एम गिविंग द सीक्रेट, मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा शांति से प्रार्थना करने के लिए बैठ नहीं सकता, हालेलुया। रविवार की सभा में यह सिखाया गया कि किस प्रकार से शैतान ने दूसरे हेवन में, दूसरे स्वर्ग में आदम और हवा का अधिकार निकाल लिया। और उसको पता था जब मैं उनका अधिकार दुष्टता से निकाल लूंगा
ये लोग पृथ्वी पर फेंके जाएंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? और दूसरे स्वर्ग का अधिकार जो आदम का था उसको मैं कैप्चर करूंगा। लिसन केयरफुल्ली, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, इन दिनों में बहुत सारी अद्भुत बातें, मिस्ट्रीज, अद्भुत बातें परमेश्वर ओपन करेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और जब आदम का अधिकार शैतान ने ले लिया और शैतान नीचे गिर गया परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की नजरों से, वो पापमय हो गया। और जिस दूसरे स्वर्ग में आपको और मुझे कमांड करना था, जिस दूसरे स्वर्ग से आपको और मुझे पृथ्वी पर ऑपरेट करना था, उस जगह पर शैतान दूसरे स्वर्ग में ऑपरेट करने लगा और आपको और मुझे एक कठपुतली की तरह खिलाने लगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए इफिसियों की 6 अध्याय में परमेश्वर कहता है, आपकी और मेरी लड़ाई हड्डी और मांस, लहू और मांस की नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए विश्वासियों को यह अंडरस्टैंड करना है कि आपके जीवन में जो रोग है, जो कठिनाइयां है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, वो शारीरिक नहीं है। आपको दिखने के लिए वो शारीरिक लगती है, बट द एक्चुअल रूट कॉज, उसका मूल, उसका जुड़ आत्मा में जुड़ा हुआ है। कितने लोग कहेंगे आमीन? और इसके लिए जब आपके ब्रदर, जब आपके ऊपर प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का जन आपके ऊपर प्रार्थना करता है, तो सबसे पहले उसको यह अधिकार पता रहता है कि हु आई एम इन द स्पिरिचुअल realm। मैं कौन हूं आत्मा के स्तर पर, मेरी रैंक क्या है, वो कौन है और मैं कौन हूं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर का जन उस सेकंड हेवन में जाकर उसको वहां से खदेड़ देता है, वो कहता है कि तू हट जा यहां से, ई रेबे सेकंड थे का लाबा, उसको आज्ञा देता है कि तेरे हैंड लूज कर मेरे लोगों के ऊपर से। अगर किसी को कर्जे की तकलीफ है तो उस वक्त परमेश्वर का जन उस आत्मा को वहां पर डांटेगा, कहेगा अभी के अभी लूज कर, और उसको लूज करना पड़ता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि परमेश्वर के जन को यह प्रिंसिपल पता चलता है, परमेश्वर को जन को ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, वो पता चलता है कि किस प्रकार से आत्मिक रेल्म में उन दुष्ट आत्माओं के साथ खिलवाड़ करना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये खिलवाड़ शब्द मैं आपको जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि आपके और मेरे यीशु ने उस क्रूस के ऊपर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने में यीशु के लिए जोरदार ताली बजाए? क्या आपकी ताली यीशु के लिए कितनी कम है? उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है अंधकार की ताकतों का। तो जब आप आपकी रैंकिंग लोगे, आपका पोजीशन लोगे, when you will take the position in the spiritual realm, जब आप आपके आत्मिक स्तर पर आपका पोजीशन लेते हो, शैतान सबसे पहले डरता है। और शैतान मनुष्य को बाइबल इसके लिए नहीं पढ़ने देता है क्योंकि उसको पता है कि जब ये बेटे और बेटियां बाइबल पढ़ेंगे, इनका पोजीशन इनको पता चलेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? का 8वां अध्याय, उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर, तो पॉइंट नंबर 1, एक मन होना। आपको वचन कैसे पढ़ना है समझना, आपको वचन कैसे पढ़ना है समझना, शब्दों को खाना है, वचनों को खाना है। आपको अगर कोई गुलाब जामुन देगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बराबर खा लेते हो। आपको अगर कोई चिकन मटन दे तो बहुत स्वाद से खाते हो, और ये चर्बी बढ़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्लीज अंडरस्टैंड। बट परमेश्वर के वचनों में अगर बढ़ना है तो आपको सबसे पहले एक मन होकर, क्या बोला है? एक मन होना है। मतलब आपको अकेले को एक मन होना है, स्टेबल होना है। सबसे पहले यह प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे मन को स्टेबल कर, शांत कर, एक चित्त कर। अरे बेटा किधर है, बेटी किधर है, पति किधर है, ये किधर है, वो किधर है। इसके लिए आपका प्रार्थना का समय नियत होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हमें नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि प्रार्थना के बारे में, और हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम।
प्रार्थना का समय नियत होना चाहिए, प्रार्थना की जगह नियत होनी चाहिए, और प्रार्थना जो है वो आपको लोगों के साथ नहीं करनी है। लिसन केयरफुली। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो मैं करूं क्या सबके साथ? नो, इट्स अ बिग कैपिटल नो। नहीं, ना ही। अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो सबसे पहले आपका मन एकाग्र होना चाहिए, स्टेबल। पॉइंट नंबर 2, जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर, तो जगह कहां पर इकट्ठा हुए वो भी बता रहे। एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी उसकी पुस्तक ले आओ। तो आपके बाइबल को ले आओ। आपको डिवोशन दिया रहेगा, आपको ये पढ़ बोला रहेगा, मासिक दिया रहेगा महीने का, लीव इट, बोलो लीव इट। अध्ययन के दौरान आपको कोई भी वीडियो क्लिप नहीं सुननी है। कितने लोग समझ रहे? बोलो आमीन। जब आप मेडिटेशन में होते हो, परमेश्वर ने क्यों नहीं कहा कि तू मूसा की टेप लेकर आ, मूसा का यूट्यूब चला? हेलो, मूसा ने बड़े चमत्कार किए थे, लेकिन अगर यहोशू मूसा की टेप पढ़ते रहता था, मूसा के ही खाली चिन्ह चमत्कार देखते रहता था, तो मूसा कभी सूरज को रोक नहीं पाता था। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो जो मेडिटेशन करेगा वो दुगने काम करेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए यूहन्ना के 14 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे दुगने काम करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यूहन्ना का 14 अध्याय आपके रेफरेंस के लिए लिखना। आप यीशु से कितनी मोहब्बत करते हो कैसा पता चलेगा? कि आप वचन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो कि उसको मानते हो कि नहीं मानते हो, उस पर चलते हो कि नहीं चलते हो। आपकी फ्रेंड ने जब आपका 200 रुपए का कुछ चीज ले लिया और 1 साल से नहीं दिया, और फिर भी आप कुड़कुड़ा रही है या आप कुड़कुड़ा रहे हो, समझना आप परमेश्वर के वचन पर एक्ट नहीं कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों के पढ़कर सुनाता रहा। भोर से दोपहर तक 3 आवर्स। हालेलुया। अब वचन सुनना। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। तो जब आप पढ़ते हो बाइबल, आपको अटेंटिवली, स्लोली एंड रिपीटेडली, बोलिए संयम पूर्वक, अटेंटिवली मतलब ध्यान पूर्वक, और बार बार, रिपीटेडली मतलब बार बार। लिखो, संयम पूर्वक, ध्यान पूर्वक और बार बार। अब आपको क्या लगता है ये वचन में वापस देखो, उन सब लोगों ने एक मन होकर, पॉइंट नंबर 1, एक मन होकर इकट्ठे हुए। पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार से आपको उसमें से रस लेना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो अटेंटिव, यहां पर क्या लिखा है? मन लगा। इंग्लिश में लिखा है एंड द ईयर्स ऑफ द ऑल द पीपल वेर अटेंटिव। अटेंटिव, अटेंशन, पे अटेंशन। आपका अटेंशन होना चाहिए वचनों में, ना कि खाना अभी उधर चाय रखा है, चाय को फेंक दे, उस कुकर को बंद कर। अगर तू वचन पढ़ रही है तो यू मस्ट गिव द टाइम, क्वालिटी टाइम। आपको परमेश्वर का वचन अगर पढ़ना है तो आपको क्वालिटी टाइम देना होगा, बचा हुआ नहीं चाहिए। लोग बराबर विपरीत करते, सब काम करके आते, रात को बाइबल खोलते।
तुझे क्या समझ में आएगा बाइबल? तेरा शरीर थका हुआ है, तेरा मन थका हुआ है, तेरी आत्मा थकी हुई है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि बाइबल आपको और मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग ही सिखाती है, हाँ या ना? आपको अगर फ्रेश माइंड रहेगा, परमेश्वर कहता है आपको और मुझे ख्रिस्त का मन दिया गया है। जब ख्रिस्त का मन है तो उसमें चल भी चल नहीं है। ख्रिस्त का मन है तो बटा हुआ ध्यान नहीं है। परमेश्वर आपसे बटा हुआ प्रेम नहीं चाहता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा दी है, नहीं तो वो कठपुतली बना सकता था। या तो तू शैतान को चूज कर, या तो मुझे चूज कर। अगर आप सुबह उठ के ब्रश कर कर पहला खाना खाते हो और काम को जाते हो, यू आर ऑलरेडी पोसेस्ड, आप ऑलरेडी शैतान से भर गए हो। लेट मी टेल इन दैट वे, इस प्रकार से मुझे कहने दीजिए। अगर आपके दिन की शुरुआत वचनों से नहीं हो रही है, अगर आपका दिन यीशु के नाम से शुरुआत नहीं हो रहा है, तो आप अभिषेक से भटक रहे हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? परमेश्वर को क्वांटिटी में इंटरेस्ट नहीं है। 6 लाख लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? मूसा के साथ जो 6 लाख थे उनको आगे भेजा नहीं, जो बच्चे थे उनको आगे भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि मेरे साथ कोई प्रार्थना में बैठा है या नहीं है। डोंट वरी। क्या मेरा पति मेरे साथ बैठा है? डोंट वरी। क्या मेरी पत्नी मेरे साथ? डोंट वरी। क्या सबके साथ बैठूंगा तभी पवित्र आत्मा? नहीं। आपका मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेशन किस प्रकार से करना है? तो जब आप उस वचन को लोगे, आपको उस वचन को आपके हृदय में चर्न करना है। मैंने कहा हुआ हर एक वचन आत्मा और जीवन है। मैंने कहा हुआ हर एक वचन आत्मा और जीवन है। शरीर से तो कुछ लाभ नहीं, परंतु मेरे कहे हुए हर एक वचन आत्मा और जीवन है। सो परमेश्वर का वचन मेरे शरीर में हर्ष निर्माण करता है, आनंद निर्माण करता है, और उसके वचन मेरे आत्मा में विस्फोट तैयार करते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए यिर्मयाह कहता है अगर मैं परमेश्वर के वचन ना बोलूं तो मेरे हड्डियां अंदर जलन उत्पन्न करती है। अगर आप वचन का अध्ययन करने के बाद उसको बंद करते हो तो यू आर स्टॉप्ड। आप क्या करते हो? वचन पढ़ते हो, हो गया मेरा एक अध्याय बंद। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आज जल्दी जल्दी जाना है जरा, सॉरी लॉर्ड। वापिस दूसरे दिन भी हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, काम है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसा ही चलते आ रहा है। आपके ब्रदर का जिंदगी कैसे बदला ये मैं आपको सिखा रहा हूं। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप जब बाइबल बंद करने पर हो तभी समय है मेडिटेशन का। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी जब आप बाइबल बंद करने जाते हो वो समय है मेडिटेशन का। और शैतान ये जानता है, आप जब पूरा अध्याय पढ़ोगे या 10 वचन पढ़ोगे, उसमें के उस वक्त आप 2 या 3 या 5 वचन हिट करेंगे। शायद एक ही वचन आपको हिट करेगा। अगर वो एक हिट किया हुआ वचन अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया, क्योंकि वो वचन आप दिन के लिए मन्ना ठहरता है। बोलो हालेलुया। वो एक वचन आपके लिए मन्ना दिया हुआ रहता है। और जिस वक्त आप उस मेडिटेशन को क्विट करते हो तो आत्मा जैसे ही स्टार्ट हो रहा था, आपके शरीर ने बाइबल को बंद किया, आपके शरीर ने आत्मा को स्क्वीज किया। हालेलुया। जब वो वचन लेकर आप बाइबल को वैसे ही रखिए, वो अध्याय 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उस अध्याय को 2 बार पढ़ो, 3री बार पढ़ो और उस वचन को आत्मसात करो, क्योंकि वो वचन जब आपकी आत्मा में जाएगा वो फोर्स क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? वो फोर्स क्रिएट करेगा। वो फोर्स क्रिएट करेगा।
मैंने कहे हुए वचन आत्मा और जीवन है, मैंने कहे हुए वचन आत्मा और जीवन है। वो मेडिटेशन चलेगा, एंड मेडिटेशन इज द विजिट विद द गॉड। ध्यान करना मतलब प्रभु यीशु से विजिट करना। बोलो अपने पड़ोसी, वचन के ऊपर मनन करना मतलब यीशु से मुलाकात करना। वचन पर मनन करने का अर्थ यीशु से मुलाकात करना। तो वो मेडिटेशन आपको जीसस के साथ विजिट के लिए भेज देता है। और जब आप विजिट के लिए जाते हो तब ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद होती है, हाँ या ना? और जब आपकी आंखें बंद होगी तो वही वचन आपके दिल में रिपीट होना चाहिए। और ये वचन जब आत्मा और जीवन, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, परमेश्वर का वचन अनंत का जीवन है। सब कुछ मिट जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मिटेगा। परमेश्वर के वचन को मैं खाता हूं क्योंकि जब मैं खाता हूं मेरे अंदर वो हर्ष और आनंद उत्पन्न करता है। परमेश्वर के वचन का मैं स्टडी करूंगा, उसके ऊपर मैं एक्ट करूंगा, उसके ऊपर मैं मनन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाउ आपकी आत्मा एक सर्टन राज्य में ऊपर उठेगी। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। आपकी आत्मा ऑलरेडी ट्रैवल करना चालू करेगी और शरीर आपका उधर ही रहेगा और आपका आत्मा जीसस की तरफ ट्रैवल करेगा। एक सर्टन पोजीशन पर जाकर आपको यीशु गले लगाएगा। लिसन केयरफुली, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मेरे साथ मेरे एक दो भाई भी आए, उन्होंने भी देखा है कि मेडिटेशन किस प्रकार से होता है। हालेलुया। सो मेडिटेशन में आदमी गुम हो जाता है, तब शायद आपके आंखों से आंसू आएंगे, शायद आप हंसना चालू करोगे, शायद आपको प्रकाश दिखेगा, लाइट दिखेगा, बर्फ दिखेगा, अग्नि दिखेगी, सोनेरी सुनेरी रोड्स दिखेंगे, आपको फल फूल दिखेंगे। राइट नाउ आई कैन सी द फादर। हालेलुया। इस वक्त मैं परमेश्वर को देख रहा हूं। कितने लोग कहेंगे आमीन? जैसे ही आप आंख बंद करते, यू मस्ट गो इनटू दैट मेडिटेशन। आपका आत्मा को ये ऑलरेडी सिखाया है कि किस प्रकार पिता से मिलना है। बोलो हालेलुया। इसके लिए आपके और मेरे शरीर को पता नहीं था कि आत्मा को कैसे बचाना है। इसके लिए उसने कहा कि मेरे लिए एक शरीर बनाया गया और फिर मुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया ताकि मैं आपके आत्मा का नाश ना होने दूं, ताकि आपका आत्मा बचाया जाए। जब आप और मैं आपके और मेरे आत्मा को नहीं बचा सकते तो आपके और मेरे आत्मा को जो कुछ सिखाया है वो कैसे बाहर निकलेगा? वचनों के द्वारा, क्योंकि आपका और मेरा जन्म वचनों से हुआ है। इफिसियों का पहला अध्याय ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफिसियों का पहला अध्याय, ध्यान से सुनना। इफिसियों का पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। ऑलरेडी डन। आप जो यहां पर फाइनेंस मांग रहे हो ना, आप जो यहां पर नशे छूटने की बात कर रहे हो ना, आप जो यहां पर आपके घर को लिफ्ट होने की बात कर रहे हो ना, ऑलरेडी आपको स्पिरिचुअल रेल्म में दिया गया है। यू हैव टू गो देयर। आपको वहां जाना है और वहां से लेकर आना है। शरीर वहां पर नहीं जा सकता। हालेलुया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। आपको और मुझे कब चुन लिया है? जगत की उत्पत्ति के पहले। आपको यहां पर हिस्ट्री नहीं सिखाई जा रही है, शाऊल ने क्या किया, दाऊद ने क्या किया, यिर्मयाह ने क्या किया। यहां पर आपको प्रेजेंट टेंस सिखाया जा रहा है। बोलो आमीन। आप यहां पर क्या सीख रहे हो? बोलो नाउ, बोलो नाउ।
अब भी। इसके लिए परमेश्वर कहता है मिरेकल कल नहीं है, मिरेकल आज है। हीलिंग कल नहीं है, हीलिंग आज है। डिलीवरेंस, छुटकारा कल नहीं है, उद्धार कल नहीं है, अभिषेक कल नहीं है। परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति के पहले चुना हुआ है, आपने यीशु को नहीं चुना हुआ है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। तो परमेश्वर आत्मा है, उसके साथ विजिट कैसे करोगे शरीर में? इट इज नॉट पॉसिबल। आपको आत्मा में ट्रैवल करना सीखना होगा, आपको आत्मा में बाहर आना सीखना होगा। क्योंकि पौलुस कहता है ना शरीर में ना आत्मा में, मैंने देखा कि मेरा शरीर उधर ही था लेकिन मेरी रूह, मेरी आत्मा तीसरे स्वर्ग में उठाई गई थी। कितने लोग कहेंगे आमीन? और ये एक्सपीरियंस आपसे दूर नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये एक्सपीरियंस आपसे दूर नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज द मेडिटेशन। इसे ही ध्यान कहा जाता है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।